देखिए, मानवता का स्वभाव एक हमेशा रहा है कि जब भी कोई बड़ा काम होता है और सफल होता है तो उसकी क्रेडिट लेने के लिए हजारों लोग आ जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से सफलता तो क्या, हर चीज एक बहुत ही बड़े लेवल पे जाके अटकती है। जैसे बीजेपी की सफलता, मोदी की मेहनत, उनका नाम, उनका चेहरा। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ लोग ऐसे भी है इन सबसे ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनसे बड़ा पद है, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जब बीजेपी और आरएसएस जब देश पे स्ट्रगल कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी को कोई जानता नहीं था। तब से कोई एक इंसान जो इन सबको जानता था, बखूबी मेहनत करता था और बीजेपी और आरएसएस के कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पिल्लर बन के आगे निकले। लेकिन यहां पे मैं बता दूं, आज मैं जिस व्यक्ति की आपको बात करने जा रहा हूं वो हर एनआरआई यानी कि भारत के बाहर सारी बड़ी कंट्रीज और खास तौर पे यूएसए में जितने भी लोग रहते हैं जो बीजेपी और आरएसएस से संगठन के तौर पे जुड़े हुए, उनमें से एक प्राइमरी इंसान है। आज बीजेपी की पहचान भारत के बाहर जहां पे भी है वो सिर्फ उन्हीं की वजह से है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी उनको बड़े मान सम्मान से देखते हैं। उनकी कहानी अपने आप में बहुत बड़ी अलग है। कौन है वो? वासुदेव पटेल, पाटीदार का एक बड़ा नाम। हालांकि मीडिया से कई बार दूर रह चुके हैं, लेकिन काम उनका मोदी भी जानते हैं, केशु भाई भी जानते थे, बीजेपी भी जानती है और आरएसएस भी जानते हैं। और आज दुनिया भर में जहां पे भी मोदी की रैली हो, उनके पीछे हजारों लोग आते हैं, क्योंकि उनको समझ पाते हैं उनके पीछे सबसे बड़ा नाम वासुदेव पटेल का ही है, जिन्होंने अनेक बड़े कार्य मोदी जी के साथ मिलकर किए थे। कौन है वासुदेव पटेल? चलिए देखते हैं। मिशन गुजरात 2022 को लेके सारे पक्षों ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। अब तो खैर एक हफ्ते से भी कम समय बचा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में इस बार भी वापस अगर कोई पार्टी चर्चा में है तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हम देखते आए 2002 में नरेंद्र मोदी के शासन में 127 जो हाईएस्ट सीट थी बीजेपी के दौर की अगर बात करूं, उसके बाद सीटें तो काफी कम हुई, लेकिन बीजेपी अभी भी अपना जो शासन है वो चला रही है, वो भी अपने बलबूते पे पूरे विश्वास के साथ। यहां पे एक चीज समझने वाली है, 27 साल हो गए बीजेपी को गुजरात में, लेकिन कोई भी पार्टी अब तक बीजेपी को हिला नहीं पाई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कोई शख्स कोई रहा है तो खुद आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप सोचोगे कि अब तो वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन गुजरात की अगर बात करूं तो आज भी मोदी के नाम से चुनाव लड़ा जाता है और मोदी के नाम से चुनाव जीता जाता है। लेकिन आखिरकार ये क्या है? मोदी जी ऐसी तो क्या चीज है जिनके पीछे लोग इतने दीवाने हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं और लोगों को इतना भरोसा है कि अगर मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो आज एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाऊंगा जो नरेंद्र मोदी जब सीएम भी नहीं थे तब से उन्हें जानते हैं। वो कैसे व्यक्ति है, क्या चाहते हैं, क्या उनकी सोच है, क्या उनका विजन है और किस प्रकार का उनका एक्शन प्लान हमेशा रहता है, उनके लिए चर्चा करेंगे। उसके पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं वासुदेव भाई पटेल। वासुदेव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। वासुदेव पटेल की बात करूं तो वासुदेव भाई, स्पष्ट तौर पे मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में, खास तौर पे यूएसए में, जहां जहां पे भी आरएसएस और बीजेपी का अपना गढ़ बना हुआ है, उनके पीछे अगर कोई एक इंसान है तो वासुदेव भाई पटेल है और इसलिए बीजेपी भी आज भी उनको मानती है। अगर उनकी बात की जाए तो बहुत सारी चीजों से वो जुड़े हुए, अनेक संगठनों में उन्होंने काम किया है। वासुदेव भाई, बीजेपी और उनके साथ साथ पूरा क्या प्रोफाइल है, मैं चाहूंगा आप खुद अपनी जनता से बताइए। भारतीय जनता पार्टी यूएसए, उसको बोलते हैं ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, उसका मैं नेशनल संगठन महामंत्री हूँ। माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओपन द न्यू चैप्टर एंड स्ट्रेंथन द करंट चैप्टर्स। सेकंड थिंग, जो पूरा गुजराती लिविंग इन यूएसए एनआरआईज, बेसिकली we are close to 1.7 million Gujaratis. So it is about a 37% of the NRI living in the USA. So we have prepared one platform. It is called FOGA USA, Federation of Gujarati Associations of USA. It is about close to 90 association. We brought everybody together. Because if you are not united, nobody will listen you. So united, your voice will be heard. ये स्लोगन पे वी हैव मेक वन प्लेटफॉर्म एंड आई एम अ फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ दैट ऑल्सो। सरदार पटेल, आई एम अ पटेल प्लस गुजरात के हैं,
तो उनके विचार से बहुत प्रभावित हूँ। तो सरदार पटेल फाउंडेशन ऑफ यूएसए नॉर्थ अमेरिका, उसका भी मैं करंट प्रेसिडेंट हूँ जी। अब मीन्स के संगठन, माय फैशन besides my profession, so right now I work more than 90%. I spend my time behind the Sangathan and doing the activities regarding that. बिल्कुल। वासुदेव भाई, चलिए थोड़ा चल के बात करते हैं। जिस तरह बीजेपी भी यहाँ चल रही है, लेकिन मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि 27 साल अगर कोई पार्टी, अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, और ये सिर्फ गुजरात के साथ ही हुआ है। ज्यादातर हमने देखा है कि 5 या 10 साल, कांग्रेस जैसे राजस्थान की अगर बात करूं तो हर 5 साल में आपने देखा है कि जनता बदल देती है। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये ठीक बात भी है। कई जगह पे हमने देखा है 10 या 15 साल जब क्रॉस होते हैं तो स्वाभाविक तौर पे एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 27 साल होने के बावजूद जब भी ग्राउंड रिपोर्ट करने की कोशिश की, लोगों से मिला, हर चीज जानी, ज्यादातर अर्बन एरिया में जो ज्यादा पढ़े हुए हैं, जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है पता है, ज्यादातर लोगों का भरोसा आज भी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। और उससे भी ज्यादा अगर मैं बात करूं तो बीजेपी से ज्यादा मोदी से जुड़ा हुआ है। अब तो पता ही वो प्रधानमंत्री बन गए, अब तो यहाँ है भी नहीं, लेकिन फिर भी उनको पता है। जैसे वो हमेशा कहते हैं डबल इंजन सरकार, लोग मानते भी है। क्या खासियत है उनमें ऐसी जो आज भी लोगों से इतने कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, और लोगों का भरोसा अपने आप में बनाए रखे हुए? एक छोटी सी बात कर ले तो वो कभी अपने को, when he was a chief minister, always he was talking about common man. आज भी वो himself considering प्रधान सेवक, कभी पीएम बनने का मद उनके दिमाग में नहीं आया। That is the biggest thing, that he is a why most popular. Second thing, the way all the stages he went through, और जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया है अपनी लाइफ में, तो छोटी उम्र में घर से बाहर निकले, हिमालय गए, तो वहीं देखा साधु संतों के साथ खूब पुराना नाता रहा, संघ में आके जुड़े तो उसमें भी एक एक लेवल करते करते पूरी, वहीं भी वो चाय बनाते, कुकिंग में, मतलब, और उनकी अपनी खुद की भी शक्ति होती है। मैं तो ये समझता हूँ कि उनमें कोई दैवी शक्ति है। तो और सरस्वती जीप पे है। Those are the two things. And he has experience all level of experience. वो लोगों की क्या जरूरत है वो समझते हैं। लोगों को क्या करने से सुविधा मिलेगी तो अपने आप आदमी खुश होगा। देखो कि अभी ये जनधन योजना है, तो कभी लोगों ने कल्पना नहीं की होगी गांव में आदिवासियों ने कि हमारा कभी बैंक में खाता होगा। तो इतने सारी दुनिया में सबसे, मतलब बैंक अकाउंट की काउंटिंग में करो तो दुनिया में सबसे भारत में है। सेम वे ये गैस योजना है, इसमें सबसे अभी जो उन्होंने हेल्थ का कार्ड जो बनाया है, तो आज कोई भी आदमी 5 लाख तक का खर्चा और अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में जा सकता है। वो अंदर जाने के पहले वो डरता था जिसमें, तो आज खुददारी से अंदर जा सकता है और ट्रीटमेंट ले सकता है। तो उन्होंने सब योजना इसी तरह से बनाई कि किसको क्या चाहिए, और वो तो खुद फकीर है। तो लेकिन सब कुछ जानते हैं कि कैसे किसी को खुश कर सकते हैं। खुश करके, खुश का शब्द भी अच्छा नहीं होगा, कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं उनको सुविधा देके, वही दिमाग उनका रात दिन चलता रहता है। वो 20-22 घंटे तक वही काम करते हैं, इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल हैं कि दो चीज से किसी को लोकल नेतागिरी से थोड़ी असंतोष हो, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि नरेंद्र भाई के ध्यान में आएगा तो ये चीज हो जाएगी। ये विश्वास सिर्फ गुजरात में नहीं, कि मैं तो भारत में काफी स्टेट में गया हूँ इलेक्शन टाइम में, तो हर लोगों में है। और लोगों को दूसरी बात ये है कि उसका ऑल्टरनेटिव कोई है ही नहीं उनके लेवल का। तो अभी तो किसी नोबडी हैज एनी ऑप्शन। बिल्कुल, आपने जो बोला कि वो हमेशा कहते हैं अपनी सभा संबोधन में कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के निकल पड़ूंगा। जब भी वो ऐसा बोलते हैं तो लोगों की आवाज आती है, मोदी मोदी, मतलब लोग कहने की कोशिश करते हैं भाई आप तो निकलने के लिए तैयार हो, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे। ये लोगों का प्यार और उनके साथ जुड़ी हुई भावना है। इन सबके बीच में और एक चीज खास तौर पे हमने देखी कि जहां पे भी जाए लोगों को नाम से बुलाते हैं, आज भी याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने बताया कि 20-22 घंटे काम करते हैं। अभी सुरेंद्रनगर की बात करूं, 3 दिन पहले उनकी जो सभा थी
वहां पे भी उन्होंने बोला, जैसे कि यूरिया, किसानों के लिए बातें चल रही थी, यूरिया पे उन्होंने बात की तो उन्होंने बोला कि अब हम नैनो यूरिया लॉन्च करेंगे किसानों को लेके, नई नई विकास योजनाएं करेंगे, नए नए एक्शन प्लान करेंगे, नई नई योजनाएं बनाएंगे, दौड़ेंगे और ज्यादा काम करेंगे, छुट्टियों का तो सवाल ही नहीं, वैकेशन तो देखा ही नहीं, जैसे बोले लोग हंसने लगे, खुश हो गए। तो ये एक्टिवनेस है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे जब किसी की भी एज 50 प्लस होती है तो अपने आप में एक थकान महसूस होती है, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। बट व्हेन इट कम्स टू नरेंद्र मोदी, वो थकान शब्द शायद डिक्शनरी में ही नहीं है। न सिर्फ इतना, उनका उत्साह और इच्छा शक्ति, जितनी उम्र बढ़ती जा रही है, जितना अनुभव बढ़ता जा रहा है, वो जोश भी बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे क्या राज आपको लगता है? क्योंकि आप तो जब सीएम बने उनके पहले से आप उनको जानते हैं, क्या पहले भी वो ऐसे ही थे? मैंने बताया कि वो छोटी उम्र में घर छोड़ के गए, साधु संन्यास के साथ रहे, हिमालय में रहे, हर तरह का उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है। ही इज टू मच इन योगा and Ayurveda, we can say the natural health remedy. That is the biggest success for his health. Actually, he is putting the same concentration like the other work. तो वो 3-4 बजे उठते हैं, 2-3 घंटे का योगा करते हैं, खाने पीने में उनका वेरी सिंपल, आज भी उनको खिचड़ी सबसे अच्छी लगती है। तो those are the things is behind that, and he has always looked for certain things. जैसे वो न्यूयॉर्क में आए तो उनको देखना था, ब्रुकलिन का म्यूजियम देखना था, क्योंकि हम तो आई वॉज द प्रेसिडेंट फॉर गुजराती समाज फॉर मैनी ईयर्स, और अभी तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो गुजराती है उसका भी प्रेसिडेंट हूँ। तो भी जो बाकी पार्टी के नेता आते हैं वो मिलते हैं, खाना पीना वही उनकी जो कुछ टाइम है उसमें वही स्पेंड करते हैं। तो नरेंद्र भाई को कुछ नई नई चीजें देखनी है। वो सबवे में भी उन्होंने मुसाफरी की, बस में भी मुसाफरी की, उसकी बात करते हैं इसमें क्या सुधार हो सकता है। तो वो सारी चीजें अंदर से आती है, किसी के सिखाने से नहीं आती है, एंड दैट इज ही इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम इनर साइड, एंड दैट इज हिज सक्सेस। अच्छा, मैं बताऊं, आइडियाज की बात करूं, कंसेप्ट की बात करूं, तो क्या वो बीजेपी आरएसएस की देन है या खुद नरेंद्र मोदी के दिमाग की देन? क्योंकि मैं जैसे बताऊं, जैसे आपने बताया कि किन आदिवासियों ने सोचा होगा कि सबका बैंक अकाउंट होगा, जन धन योजना, ठीक है, वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, तो हर बार कुछ नई चीजें लाके लोगों को कनेक्ट करते हैं, और उनको पता होता है कि जहां चीजें कम है, नहीं है, सुविधा नहीं मिली, उन्हीं को टारगेट करके पहली फैसिलिटी उन्हीं को देते हैं। तो इतने सारे आइडियाज, और न सिर्फ आइडियाज, उसको एक्शन में कन्वर्ट करके सक्सेस तक पहुंचाना, इसके पीछे क्या राज आपको लगता है? दो चीज है जो आपने बताया, तो संघ के विचार से प्रेरित है, तो संघ भी उनको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। आइडिया में भी वो इज अ वेरी ओपन पर्सन टू डिस्कशन। हम जब भी मिले तो वही बोलते कि भाई मैं तो सुनने के लिए आया हूँ, मैं भाषण देने के लिए नहीं आया। दैट इज हिज बिगर सक्सेस, एंड द स्मॉलर कार्यकर्ता ऑल्सो विल ओपनली गिव हिम द सजेशन, एंड ही विल थिंक अबाउट दैट, he will try to implement, और फिर वो ज्यादातर वही कहते हैं, भाई आप आइडिया लाए हो तो उसका उपाय भी क्या है। सजेशन तो कोई भी दे सकता है, सजेशन के साथ आप उसका सॉल्यूशन भी लाओ, एंड दैट इज हिज सक्सेस एक्चुअली, आई कैन से दैट। और हर बार वेरी डीप थिंकिंग। एक छोटी बात बताऊं कि अहमदाबाद में जब सीएम थे तो वो कांकरिया लेक डेवलप किया, तो उसके नीचे क्या टाइल्स लगेगा, वो भी थिंकिंग ही वॉज प्लानिंग ऑन दैट वन। ये नहीं है कि अधिकारी को दे दिया भाई उसको डेवलप करना है, उनको तो काफी काम है, लेकिन उसके पीछे भी वो इतना डीप इंटीरियर स्मॉल सेक्शन में जा जाके उन्होंने जो सजेशन दिए थे, इसीलिए ये सारा वर्क इतना अच्छा हुआ कि वन ऑफ द सेम वे द रिवर फ्रंट। तो जहां भी उन्होंने कुछ भी देखा तो उससे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, और अधिकारियों को भी वही जिम्मेदारी देते हैं कि आप अच्छे से अच्छा करके लाओ, एंड आई नीड दैट वन। इट इज नॉट दैट ओके आ गया कुछ भी साइन करके दे दिया, ही वांट द रिजल्ट ओरिएंटेड। तो दैट इज हिज सक्सेस बिहाइंड दैट। खास तौर पे हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं, अगर मैं बताऊं कि आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत की जो ये योजना है, माँ कार्ड है, ये सारी चीजों से लोग बहुत कनेक्ट हुए हैं। उनको लगा है कि हमारी सबसे ज्यादा, क्योंकि मेडिकल और एजुकेशन, अगर इस दोनों पे अगर कोई भी गवर्नमेंट अच्छा काम कर लेती है तो खास तौर पे एक मिडिल क्लास वर्ग बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कॉस्ट भी उनका उसी का लगता है।
अब मैं और एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से आप यूएस में पूरा बेस बना के चल रहे हो और हर जो एनआरआई है जो बीजेपी आरएसएस से जुड़ा है या उनको पसंद करते हैं उनके पीछे अगर कोई शख्स एक शख्स हो तो ये वासुदेव भाई पटेल हो। तो वासुदेव भाई वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग 25 साल पहले निकल गए होंगे भारत छोड़ के, कुछ 50 साल पहले, कुछ 10 साल पहले, सबका किसी का परिवार वहां होगा, किसी को बिजनेस वहां करना होगा, बच्चों को करियर बनाना होता है। तो अब वो पिछले 10 साल से ये भारत को देख रहे हैं और खास तौर पे नरेंद्र मोदी के शासन को देख रहे हैं, तो क्या महसूस करते हैं, क्या वही भारत है और ये भारत अलग है, या क्या ख्याल आता है? क्योंकि एक टाइम था जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बड़ा बहुत सारा इश्यूज थे और डिजिटल तो हमारा बिल्कुल था नहीं देश, ये भी हम देख रहे हैं कि ये भी उन्हीं की देन है। तो आज के एनआरआई भारत के सामने जब देखते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जहां जहां फॉरेन में उनकी सभा होती है वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं, कोई भी कंट्री हो वो सोचने पे मजबूर हो गई है कि भाई साहब ये है कौन। तो क्या वहां का ख्याल होता है, खासतौर पे जो वो खुद जब आते हैं यूएस से? 4 दायका से अमेरिका में हूँ, काफी प्रधानमंत्री आए वहीं पे अमेरिका, तो हर प्रधानमंत्री आता ही आता है। किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि भारतीयों को मिले, भारतीयों का अपना क्या प्रॉब्लम्स वहीं दे आर फेसिंग, उसकी कभी किसी ने चिंता नहीं की। एंड सिंस द नरेंद्र भाई इज अ ऑर्गेनाइजर, बेसिकली संगठन के आदमी है, एंड ही लाइक्स टू टॉक विथ, लाइक्स टू गेट द सजेशंस एंड लाइक्स टू गिव सम सजेशन टू द एनआरआईज। और इसीलिए उन्होंने जब वो 14 मई में ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, और सितंबर में उनको वहीं आना था, तो पूरा कोऑर्डिनेशन हुआ। तो आई वाज वन ऑफ द टीम मेंबर आल्सो इन मेडिसिन स्क्वायर गार्डन का ऑर्गेनाइज हुआ हमारे डॉक्टर भरत बाराई के नेतृत्व में। तो उनका ये पहले हम लोग सोच रहे थे कि इतना बड़ा एक्सपेंस है, हमें खुद करना था, तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो नरेंद्र भाई की इतनी लोकप्रियता है, कुछ छोटी मोटी टिकट रख ले तो वी गेट सम इनकम इन दैट वन। जैसे दिल्ली में बात पहुंची वो तुरंत आदेश आया, किसी से एक पैसा लेना नहीं है। See, he wanted to meet the people and that should not be bother कि भी आपने $20 की टिकट रखी, ये टिकट रखी, आप अपने आप पैसे खड़े करो और करना है। मुझे 50,000 लोगों को मिलना है। मेडिसिन स्क्वायर गार्डन की 20,000 की कैपेसिटी थी, लेकिन बाहर उसके बाद 80,000 पीपल आर आउटसाइड द मेडिसिन स्क्वायर गार्डन। और बड़े बड़े बिलबोर्ड, बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए थे हमने, और वहीं लोग देख रहे थे। तो भारतीय तो देखते थे, लेकिन चलने वाले भी देख रहे थे, ये साला ये कौन सा आदमी आया है भारत से कि इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। इतना तो बिल क्लिंटन, बराक ओबामा या जॉर्ज बुश में भी ये माहौल वहां नहीं बना होगा शायद। ये जैसे इसके पीछे कि इसका विजन होना चाहिए कि आई वांट टू इंटरेक्ट विथ माय पीपल। तो अभी आज तक मैं देखता हूँ कि चलो चाइनीज समझो कि शायद वो जिनपिंग भी आएगा तो उसके हमसे भी ज्यादा 3 गुना 4 गुना चाइनीज लोग, कभी किसी में विजन ही नहीं है कि अपने लोगों से बात करें। सेकंड थिंग, उनकी तो किताब पूरी खुली है, तो इसका उनको डर नहीं है कि मैं जाके सबसे बात करूंगा तो लोग उसके बारे में कुछ खराब बुरा बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो जो है वही है, जो दिखता है वही। तो दैट इज व्हाट ही इज एंड ही ऑलवेज लाइक टू टॉक विद द पीपल। एज मैंने बताया कि ही इज ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ सजेशन with the solution, and he will, if really something click in his mind, he will give you the responsibility to work out with the government, and it will be done. अच्छा वासुदेव भाई, आप हर इलेक्शन में आते हो, जैसे खास तौर पे वैसे तो आप यूएस रहते हो, लेकिन जब बड़ा इलेक्शन होता है खास तौर पे गुजरात का होता है तो आपकी हाजिरी यहाँ अचूक होती है। इस बार के इलेक्शंस को आप कैसे देखते हो, क्योंकि यहाँ इस बार वापस आप देख रहे हो कि मोदी के चेहरे से ही लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। क्या उम्मीद आपकी है इस बार के इलेक्शन को लेके, क्योंकि अगर इस बार बीजेपी जीतती है यानी 27 + 5 मोटा मोटा 32 साल हो जाएगा, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास हो जाएगा। 32 नहीं 40 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। गुजरात में कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ये इलेक्शन 22 का तो गुजरात का है, लेकिन लोग तो यही समझ रहे हैं कि इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ 24 इलेक्शन। और इसीलिए नरेंद्र भाई और अमित भाई इतना सीरियसली ले रहे हैं कि गुजरात में हमारा वोटिंग शेयर भी बढ़ना चाहिए,
लोगों को ये विश्वास हो जाना चाहिए कि इतने लंबे अरसे तक जो आदमी गुजरात में रूल कर रहे हैं एंड पीपल आर पुटिंग द ट्रस्ट इन हिम, दैट विल रिफ्लेक्ट इन एंटायर इंडिया। तो यही वजह है, वरना अभी तो मैं करीब 11 सीट पर घूम चुका हूँ आज तक, लास्ट इन 20 डेज। तो कहीं इलेक्शन जैसा कोई विरोध में है ऐसा कुछ कहीं दिखता ही नहीं है। तो ये तो पूरी वन साइडेड बाजी है हमारी। तो वी गोना मीट 150 प्लस फॉर 100%। अच्छा, आपने शुरुआत में हमारे इंटरव्यू में ये आपने बताया कि कुछ देवी शक्ति है उनमें, ऐसा आपको लगता है? उनके मुंह पे सरस्वती है, वो भी आपने बोला। देवी शक्ति की आपने बात की, हम सब जानते हैं कि नवरात्र के उपवास करते हैं, उसके अलावा हिमालय में जा चुके थे। आज भी हर धर्म से वो कनेक्टेड है। हर धर्म, खासतौर पे हिंदू धर्म की बात करूँ तो हर मंदिरों की बात कर रहा हूँ, जैसे सोमनाथ है, कैलाश है, हर जगह पे वो जाते हैं, माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेने के बाद ही आगे का काम करते हैं। चाहे अंबाजी का मंदिर हो, पावागढ़ हो, सब मंदिर। ये भक्ति भाव अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। और एक जमाना था, शायद आज से 30-35 साल पहले हमने देखा होगा कि कोई भी राजकारणी इतना धर्म से कनेक्टेड नहीं था, वो चाहता नहीं था, वो जाके दर्शन करके निकल जाता था। लेकिन इस बार इन्होंने पूरा माहौल बना दिया। अगर वाराणसी भी आप देखो तो माँ गंगा के जब वो पुकारते हैं और उसके बाद जो माहौल बनता है हम सब जानते हैं। ये कब से आपको ये लगा है? क्योंकि आप तो बहुत सालों से, इवन 4 दशक से उनको जानते हो, तो कब आपको ये लगा है कि इतनी भक्ति कोई इंसान कैसे कर सकता है, इतने स्पिरिचुअल, इतने कनेक्टेड हर ईश्वर के साथ, और उनको माथा टेकने के बाद ही काम शुरू करना? ये मोदी जी, क्या मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप बताएं कि 90s के पहले भी क्या इसी हिसाब से वो प्रार्थना पूजा करते थे? मैंने पहले भी बताया कि नरेंद्र भाई तो धर्म के लिए, अपने विचारों की खोज के लिए वो हिमालय भी गए थे। वो भगवान को ही ढूंढ रहे थे। सो ही इज ए टू मच रिलीजियस पर्सन। तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं कि आज ही वो माथा टेक रहे हैं। हर बार हर जगह पे पार्टी में आए थे या नहीं थे, आरएसएस के प्रचारक थे, तब भी उनका रवैया तो ऑलवेज लाइक द सेम वे। तो कोई नई बात उनके लिए नहीं है। इट इज नथिंग टू प्रिटेंड फॉर हिम कि भाई चलो इलेक्शन आया इसीलिए मैं जा रहा हूँ, ऐसे काफी लोग करते हैं। इनका तो है, ही रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन ऑल्सो। डजंट मैटर व्हाट इज द परसेप्शन अबाउट हिम, बट इनका मानना ये है कि आप अपना रिलीजन को प्रे करिए, बट बी ए हिंदुस्तानी, बी ए भारतीय, फेथफुल टू द कंट्री। फिर कोई इसका गलत अर्थ निकालता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो तो स्वाभाविक तौर पे इलेक्शन है तो ऐसी बातें तो बनती है। नरेंद्र भाई का पॉपुलैरिटी का एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, कि हमारे लिए तो ये गौरव की बात है कि मैंने बताया कि 4 दशक में इतने बड़ा प्रधान, प्राइम मिनिस्टर आए गए, नेवर कनेक्टेड विद द कम्युनिटी। कभी किसी की क्या प्रश्न है इसके लिए भी नहीं हुआ। तो नरेंद्र भाई ने के आने के बाद, जब सुषमा स्वराज जी हमारी विदेश प्रधान थी, तो कहीं भी कोई भी इंसिडेंट कि कोई की हत्या हुई तो शी वॉज ऑलवेज लाइक टू टॉक विद दैट फैमिली। आई वेंट इवन माई सेल्फ विद द कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस बिकॉज एंड शी वॉन्ट टू टॉक, सो कॉन्सुलेट ऑफिस हैज टू रन। और यहाँ के डे एंड नाइट का डिफरेंस होता है, तो वो यहाँ 12 बजे बात करना चाहती है तो हमारे यहाँ नाइट होती है। तो वो हमारे अटलांटा एग्जाम्पल कॉन्सुलेट की बात करूँ तो वो वहीं कॉल करेगी, ऑफिस से कॉल आएगा कि मैडम बात करना चाहती है। तो कॉन्सुलेट जनरल जो पहले 2002 में ऑटोक्रेट्स जो जलसा में रहते थे, रात को उठ के दौड़ना पड़ता था। एंड आई एम विद देम about more than 14 times to that family। और दूसरे दिन वो मैडम खुद बात करती थी। मतलब now we have confidence that government is taking care of us। पहले तो ये था जो हम जो है जो अच्छा हुआ तो भी ठीक है, बुरा हुआ तो भी हमारे पे है, क्योंकि nobody is considering you like that way। Now people do realize India is going to be stronger and we gonna beat definitely one day USA also। अभी उनकी पॉपुलैरिटी की बात करूँ तो आई वॉज इन लास्ट वीक ऑफ सितंबर, 10 दिन के लिए आई वॉज इन नॉर्वे। तो वी वेंट टू द ऑस्लो विच इज द कैपिटल ऑफ द नॉर्वे। तो वहीं जो टूर हम कर रहे थे तो वी हैव द गाइड, पर्सनल गाइड। सो शी वाज शोइंग अस दैट दिस इज द प्लेस, देयर इज अ ग्रैंड होटल 150 years old। वहीं से जो
नोबेल प्राइज है वो डिक्लेयर होता है, और जो विनर होता है वो बाद में एक बालकनी गैलरी बनाई है, वो वहीं आता है, वो अपना नोबेल प्राइज का मेडल बताता है और वहीं वेव करता है। नीचे गवर्नमेंट की ओर से परेड होती है, लोग पीपल रिस्पेक्ट, गिविंग द रिस्पेक्ट। तो बाद में मैंने मेरे सेल फोन पे नरेंद्र भाई का पिक्चर था, हम जब मिलते थे तो दैट इज ऑन माय स्क्रीन, तो मैंने बताया कि दिस गाय विल बी द नेक्स्ट in a line to get the Nobel Peace Prize. The only tourist guide in Norway, the lady told me, "Oh, this is Modi." See, who has nothing to do with the politics or anything in a smaller city of the Norway, and she knows by the face that this is Modi. That is called popularity and that is called the world leader. अभी शायद बाइडेन का भी पिक्चर बताया होगा तो शी वुड नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज, तो वही उनकी खासियत है। तो आपके हिसाब से वर्ल्ड वाइड जो कंसिडरेशन इतनी स्ट्रांग बनी है इंडिया की, दैट इज बिकॉज ऑफ मोदी। और बहुत सारी चीजें हमने भी ऑब्जर्व की, जैसे सुरेंद्र की, जैसे मैंने बात की, 7 साल की बच्ची ने बीजेपी के कार्य पे और खासतौर पे मोदी जी पे एक पूरी कविता बनाई थी। अभी 2019 लोकसभा की बात करूं तो गुजरात में एक दादी माँ का वीडियो वायरल हुआ था कि इनको वोट देना है, तो वो तारीफ करते हुए। तो चीजें धीरे धीरे बन रही है। जिन लोगों को पॉलिटिक्स से वास्ता नहीं है वो लोग भी बिकॉज ऑफ मोदी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, और अदर कंट्रीज उनको पता चल गया है कि व्हाट इज इंडिया नाउ, राइट है। तो ये सारी चीजें वासुदेव से समझने की हमने कोशिश की कि वो कैसे थे पहले, 90s के पहले भी कैसे थे, इवन जब सीएम बने तब उनका कैसा कार्यकाल था। वासुदेव भी हमारे साथ आप जुड़े और नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस और खास करके मोदी की कार्यशैली को लेकर आपने इतनी सारी बातें की, उनका विजन दर्शक मित्रों तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आभार। तो ये थे वासुदेव भाई पटेल, और जिन्होंने खास तौर पे यूएसए में, और न सिर्फ यूएसए, भारत को छोड़ के बहुत सारी कंट्री में जो एनआरआई है वहां पे उन्होंने जो बीजेपी का गढ़ मजबूत किया है और वास्तव में पार्टी की सोच को एक अलग दिशा देकर भारत के बाहर भी उनका विस्तरण किया है। और इसी वजह से आरएसएस और बीजेपी के कई समर्थकों भारत से जुड़े हुए हैं और आज भी सामाजिक कार्य को लेके हमेशा अग्रेसिव रहे। कैमरामैन रवि के साथ जिगर दिवानी, इंडिया न्यूज गुजरात।